गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग के आज एक नया चैप्टर लेके आई हूँ आज के स्लाइड में। वो नया चैप्टर का नेम क्या है? वर्ब। जैसे बच्चों को मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता होती है, लेकिन जब कभी टेंसेज में मोडाल किसी भी चैप्टर में अगर आती है, जैसे एक्टिव पैसिव में आती है या फिर नरेशन में आ जाती है, जैसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो, तो काफ़ी सारे चैप्टर जो होते हैं वो वर्ब से रिलेटेड है। तो आप लोग को वर्ब फील करनी नहीं आती है, तो आप लोग को वर्ब का एक नया स्लाइड लेके आई हूँ मैं, आज नई वीडियो है। तो आप लोग का जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ब है तो वो करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। आज मैं आप लोगों को ए अल्फ़ाबेट की 20 वर्ब्स करवा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वर्ब है। फर्स्ट देखो, वर्ड जो है, ये जो वर्ब है उनको ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और फिर अगर कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछने, ठीक है? तो आप लोग वर्ड देखिए, जो वर्ब है वो कौन कौन सी दे रखी है। ए से रिलेटेड है, अल्फ़ाबेटिकली डालूंगी मैं, उसके बाद बी आएगा, फिर सी, ए टू जेड जितने भी वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को इसमें वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वर्ब। किसी भी छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक ये वर्ब जो है काम आने वाला टॉपिक है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो देखो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ है? अल्फ़ाबेट में क्या दिया? वर्ब में ए अल्फ़ाबेट में पहले में दिया हुआ अबाइड। क्या दिया हुआ? अबाइड। तो अबाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोगों को वो समझना है। अबाइड का मीनिंग हो जाता है किसी भी चीज को दृढ़ता से पालन करना, दृढ़ता से पालन करना। तो ये ए अल्फ़ाबेट की आज पहली वर्ब है। अबाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा? दृढ़ता से किसी चीज़ को फॉलो करना या उनका कहना मानना। अबाइड का सेकंड फॉर्म देखो, ये हो जाएगी आप लोग की फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगी सेकंड, और ये हो जाएगी थर्ड। अबाइड का मीनिंग हो जाएगा एज ए वर्ब अबाइड, अबोर्ड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अबोर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगी? अबोर्ड भी हो सकती है और अबाइडेड भी। आप लोगों को ध्यान रखना है। उससे के बाद है अबेंडन। अबेंडन का मीन्स होता है त्याग देना, त्याग देना। तो अबेंडन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अबेंडन, और थर्ड फॉर्म अबेंडन। उसी के बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग हो जाता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का जो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड। वैसे ही है एक्यूज। एक्यूज होता है किसी के ऊपर दोष लगाना या किसी को दोषी ठहराना। दोष लगाना आ जाएगा एक्यूज। दोषी मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना या किसी के ऊपर मतलब कोई इल्ज़ाम देना उसे। एक्यूज कि तुमने ये काम गलत किया, एक्यूज, एक्यूज्ड और एक्यूज्ड हो जाएगा। उसी के बाद है एक्विट। एक्विट का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का रिलीज करना किसी को, किसी के मुक्त उससे दोष से या गिल्ट से मुक्त करना किसी को। कहता ना जैसे किसी का मुकदमा चल रहा है और उसे आजाद कर देना, तो एक्विटेड। तो दोष से मुक्त करना क्या हो जाएगा? एक्विट, एक्विटेड और एक्विटेड। आप लोग को ये ध्यान रखना है, एक्विटेड में डबल टी यूज होगा। क्या आ जाएगा? डबल टी। अब इधर सब में सेम है, ओनली ये वर्ब थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड भी हो सकता है थर्ड फॉर्म, और अबाइडेड भी। तो आज की 5 वर्ब है। उसी के बाद है नेक्स्ट अडेप्ट। अडेप्ट का मीनिंग होता है आप लोगों का अडेप्ट, अनुकूल बनाना। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी पर्सन को अपने अनुकूल बनाना क्या हो जाएगा? अडेप्ट। क्या हो जाएगा? अडेप्ट। अडेप्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अडेप्टेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अडेप्टेड। सेम है। उसी के बाद है एडिक्ट। एडिक्ट होता है जब हम किसी भी नशे के, किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हैं। आदी होना, यूज
यूज टू किसके लिए, मोडाल में यूज हो रहा था पास्ट की हैबिट के लिए, जब हम किसी चीज़ के आदी थे लेकिन अब नहीं है। तो यू एडिक्ट हो जाता है, जैसे हम लगाओ घर में हर वुमेन जो होती है चाय का बहुत ज़्यादा लत लग जाती है किसी भी पर्सन को, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी। तो चाय की लत लगना क्या हो जाएगा, ही इज एडिक्टेड टू टी। तो क्या हो जाएगा, वो आदी है किसका, चाय पीने का। टू टेक टी भी लिख सकते हो। तो एडिक्ट हो जाएगा, आदी होना किसी भी चीज़ के। एडिक्ट, एडिक्ट, एडिक्टेड और एडिक्टेड आ जाएगा। क्या आएगा, एडिक्ट, एडिक्टेड, एडिक्टेड। तो इसमें सेम प्रोसीजर है। उसी के बाद है एडजस्ट। एडजस्ट करने को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो एडजस्ट, एडजस्ट करना, अनुकूल बनाना। मतलब ऐसे लगाओ किसी की फंक्शन पार्टी में हम जाते हैं, वहाँ अपने आप को हम उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट का सेकंड फॉर्म एडजस्टेड और थर्ड फॉर्म भी एडजस्टेड हो जाएगा। उसी के बाद है एडमायर। एडमायर का हिंदी मीनिंग प्रशंसा करना। क्या आ जाएगा, प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना। एडमायर, एडमायर्ड और एडमायर्ड, ईडी लग जाएगा। उसी के बाद है एडमिट। एडमिट का मीनिंग क्या हो जाएगा, एडमिट, कहीं प्रवेश करना या भर्ती करना। तो क्या हो जाएगा, एडमिट, एडमिटेड और एडमिटेड। जैसे किसी का एडमिट कार्ड आता है तो वो एज ए नाउन हो जाएगा ना। तो एडमिट करना क्या हो जाएगा, कहीं भर्ती करना। जैसे लगाओ सपोज करो किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं एडमिट। तो क्या हो जाएगा, एडमिट मीन्स भर्ती करना या कहीं प्रवेश करना, कहीं एंटर करना, एडमिट। अब देखो एडमिट में भी क्या हो जाएगा, डबल टी। क्या हो जाएगा, डबल टी आएगा। ये आप लोगों को ध्यान से समझनी है कि कहाँ डबल टी आ रहा है कहाँ नहीं। उसी के बाद है नेक्स्ट एडवाइस। एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना। क्या हो जाएगा, सलाह देना। उसी के बाद है अफेक्ट। एडवाइस का जो फर्स्ट फॉर्म है एडवाइस, सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड और थर्ड फॉर्म एडवाइस्ड। तो क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा इसमें, ई तो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी के बाद है अफेक्ट। अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना या असर डालना। जैसे किसी भी चीज़ से हम जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, वीडियोस, गेम, जो मोबाइल में आजकल गेम ज़्यादा चल रहे हैं, या कोई भी कार्टून है, कोई मूवी है, किसी का लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है किसी का, उससे हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो उसे बोलेंगे प्रभाव डालना, मीन्स हम किस चीज़ से अफेक्टेड है। तो अफेक्ट की फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म अफेक्टेड है और थर्ड फॉर्म अफेक्टेड हो जाएगी। उसी के बाद है 30 नंबर वर्ब अफर्म। अफर्म का हो जाएगा आप लोगों का स्वीकार करना। क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। तो क्या हो जाएगा, अफर्म का स्वीकार करना दृढ़ता पूर्वक। तो क्या हो जाएगा, अफर्म का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अफर्म्ड और थर्ड फॉर्म अफर्म्ड हो जाएगा। वैसे ही है अफोर्ड। अफोर्ड खत्म जब हम किसी चीज़ के लायक होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अफोर्ड का खर्च कर सकना, किसी चीज़ पे खर्च करना। मतलब हम में वो एबिलिटी है या कैपेसिटी है जिससे हम किसी को अफोर्ड कर पाते हैं, किसी भी एक्सपेंडिचर को, किसी भी खर्चे को सहन करना या खर्च करना, पैसों को खर्च करना। अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्डेड और अफोर्डेड। तो आपको वर्ब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। एग्री अल्फाबेटिकली है, एग्री हो जाएगा सहमत होना, सहमत होना। तो एग्री की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एग्रीड और एग्रीड। तो 15 वर्ब है। उसी के बाद है एम। एम होता है लक्ष्य करना, लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। तो एम की फर्स्ट फॉर्म एम है, सेकंड एम्ड हो जाएगा और थर्ड एम्ड हो जाएगा। वैसे ही है एयर। एयर का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का हवा में सुखाना। एक हवा नाउन होती है एयर,
हवा में सुखाना। तो देखो एक बात समझाना चाहूंगी आप लोगों को, कोई भी जो वर्ड है, कोई भी वर्ड वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है वो सेंटेंस की स्टेटमेंट बताएगी हमें। एयर एज ए वर्ब भी होती है और एयर एज ए नाउन भी होता है। क्लियर है? तो आप लोग को देखना है उसका रोल क्या है, वो एज ए नाउन यूज हो रहा है या एज ए वर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में आने के बाद बताते हैं सेंटेंस या वर्ड्स, जिससे हमें ये पता लगता है कि एयर एज ए नाउन यूज हो रहा है या एज ए वर्ब। सॉरी। उसी के बाद है अमेज। अमेज का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का आश्चर्यचकित होना, हैरान होना, हैरान हो जाना, हैरान हो जाना आएगा अमेज। अमेज की सेकेंड फॉर्म अमेज्ड, थर्ड फॉर्म अमेज हो जाएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ऐसे ये अलाउ, अलाउ का मीनिंग हो जाएगा परमिशन देना, किसी को परमिशन देना, अलाउ, अनुमति देना बोल सकते हैं जिसे, अनुमति देना, परमिशन देना किसी को। अलाउ फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड अलाउडेड हो जाएगी, थर्ड अलाउडेड हो जाएगी। उसी के बाद है अम्यूज। अम्यूज होता है जब हम किसी चीज को देखकर क्या हो जाते हैं, मन बहला लेते हैं। मन बहलाना, जैसे बच्चों का या किसी पर्सन का मन बहलाना, मन बहलाना क्या हो जाएगा, अम्यूज फर्स्ट फॉर्म है, अम्यूज्ड सेकंड है, थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड है। उसी के बाद है एनालाइज। एनालाइज का मीनिंग हो जाएगा जब हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए गलत है और कौन सा टॉपिक या कोई पर्सन हमारे लिए सही है। एनालाइज विश्लेषण करना, एनालाइज्ड और एनालाइज्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। उसी के बाद है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर देना, एज ए नाउन भी हो सकता है ये और एज ए वर्ब भी है। तो उत्तर देना आंसर, आंसर्ड और आंसर्ड हो जाएगा। उसी के बाद है अपोलोजाई। अपोलोजाई का मीनिंग हो जाएगा माफी मांगना। क्या हो जाएगा, माफी मांगना हो जाएगा। अपोलोजाई, अपोलोजाइड और अपोलोजाइड। तो आप लोगों को देखना है किस वर्ब में क्या यूज होगा। ये सारी वर्ब्स क्या है, इजी है। जो याद करने वाली वर्ब्स है वो क्या है, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एडमिटेड में डबल टी आएगा, ठीक है। और उसके बाद अबाइड में अबोर्ड, और अबोर्ड भी हो सकता है थर्ड फॉर्म, और अबाइडेड भी। और एक्विटेड में डबल टी आएगा। ये आप लोगों को याद रखना। देखो जैसे राइट वर्ब लिखती हूं मैं, राइट, रोट और रिटन। मैंने लिखा राइट, रोट, रिटन। तो राइट में सिंगल टी, रोट में डबल सिंगल टी और रिटन में क्या आ जाएगा, डबल टी। तो आप लोगों को ध्यान रखोगे तभी पता लगेगा। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका मीनिंग सेम, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन अलग है। कट कट कट, रीड रेड रेड, स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो क्या आएगा, कट का कट रहेगा, CUT कट, रीड का रीड रेड रेड, बोला अलग जाएगा लेकिन आंसर्स लगभग सेम है। तो आप लोगों को ये वर्ब्स भी करवाऊंगी। अल्फाबेटिकली मैंने आज ए अल्फाबेट की कितनी वर्ब करवाई है, 23। तो नेक्स्ट स्लाइड में ए अल्फाबेट की नेक्स्ट करवाऊंगी मैं। तो आप लोग को ये वीडियो ध्यान से देखनी है। 6 से लेके 5th से लेके छोटी छोटी क्लासों में वर्ब्स करवाई जाती है, 10, 20, 50। तो आप लोगों को ये वर्ब्स याद करनी है जो डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किसी भी एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन फील करते हो, टेंसेज है उसमें आप लोग को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ना पता होने के कारण आप लोग को क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।